So students, welcome back to our channel Keshwam Pathshala. In previous lecture, we were discussing about purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. Now we are going to start with example of purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. Now we start with example of purchase book. So first example है example number 1. Example 1 है XYZ कंपनी रन्स एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर. कोई XYZ कंपनी है जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रन करती है, ठीक है. द फॉलोइंग वर देयर परचेज फॉर द मंथ ऑफ जून 2018. कह रहा है कि कुछ नीचे ट्रांजेक्शन दिए गए हैं जो उनका परचेज का रिकॉर्ड है कि उन्होंने जून 2018 में कितना परचेज किया उसका रिकॉर्ड है. मेक अ परचेज डे बुक फॉर द सेम. कह रहा है कि जो नीचे ट्रांजेक्शन है ना उसके लिए आप परचेज डे बुक बनाइए. चलिए तो पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं. bought 20 computers from ABC company at 20,000 per computer and 10% trade discount. ये कह रहा है कि जो XYZ कंपनी है उसने ABC कंपनी से 20,000 पर कंप्यूटर के हिसाब से कितने कंप्यूटर खरीदे हैं? 20 कंप्यूटर खरीदे हैं. तो 20,000 पर कंप्यूटर के हिसाब से 20 कंप्यूटर खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 lakhs हो जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है bought 100 फोन फ्रॉम LMN कंपनी. LMN कंपनी से 100 फोन खरीदा है, ठीक है. और हर एक फोन का प्राइस है 1000 रुपीज और ये जो खरीदा गया क्रेडिट पे खरीदा गया है. तो 1000 रुपीज का अगर 100 फोन खरीदा गया है तो 1 लाख रुपीज का है ये ट्रांजेक्शन, ठीक है. नेक्स्ट है 350 टेलीविजन फ्रॉम DEF कंपनी एट 24,500 ईच एंड अ 5% कैश डिस्काउंट. इसको नोटिस करिएगा, 5% कैश डिस्काउंट के नाम से है. तो देखिए ये कह रहा है कि 350 टेलीविजन खरीदा गया है किसके द्वारा? XYZ कंपनी के द्वारा, ठीक है. और हर एक टेलीविजन का प्राइस है 24,500, ठीक है. और उसको 5% कैश डिस्काउंट मिला है. देखिए यहां पर कैश डिस्काउंट लिखा है. कैश डिस्काउंट कोई क्यों देगा? अगर सामने वाला कैश में पेमेंट करेगा तभी तो कैश डिस्काउंट मिलेगा ना. कैश डिस्काउंट का हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया है. कैश डिस्काउंट कब होता है, फिर ट्रेड डिस्काउंट कब होता है, क्रेडिट डिस्काउंट कब होता है, सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हैं पहले से, ठीक है. तो 350 टेलीविजन जो खरीदे गए हैं कैश में खरीदे गए हैं. तो अगर कैश में खरीदे जाते हैं तो ये एंट्री ओमिट हो जाएगी, मतलब ये एंट्री छोड़ दी जाएगी बेसिकली, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है. और परचेज बुक में हम लोग वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है. अगला है परचेज 200 रेडियोज फ्रॉम JKL कंपनी. XYZ कंपनी ने JKL कंपनी से 200 रेडियोस खरीदे हैं, ठीक है. और एक रेडियो का प्राइस 500 है. और ये जो खरीदे गए हैं रेडियोस ये भी क्रेडिट पे खरीदे गए हैं. तो इसकी एंट्री परचेज डे बुक में कैसे होती है देख लेते हैं. देखिए इसका फॉर्मेट हमने पहले समझ रखा है कि परचेज बुक का फॉर्मेट कैसा बनता है, ठीक है. तो देखिए डेट है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जैसे जून है, जून मंथ का ट्रांजैक्शन है. जैसे जून मंथ का ट्रांजैक्शन है, जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं वो जून मंथ के थे, तो हम कुछ डेट अपने से एज्यूम कर लेते हैं. तो देखिए 4/6/18 को सपोज कर लेते हैं कि जो पहला ट्रांजैक्शन था ना, जो ये पहला ट्रांजैक्शन है बॉट 200 कंप्यूटर्स वाला, तो पहला ट्रांजैक्शन 4 जून को हुआ रहेगा. तो देख लेते हैं 4 जून को ABC कंपनी से खरीदा गया है. ABC कंपनी से कंप्यूटर खरीदे गए हैं, ठीक है. 20,000 रुपीज की एक कंप्यूटर. तो 20,000 रुपीज की अगर एक कंप्यूटर है तो अगर 20 कंप्यूटर खरीदे जाएंगे तो 4 लाख हो जाएंगे, ठीक है. अगर 20,000 से 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 लाख हो जाएंगे, ठीक है. और 10% डिस्काउंट मिला है. तो 4 लाख का 10% 40,000 होता है. तो 4 लाख अगर 10% 40,000 हो रहा है तो 4 लाख में से 40,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट मिला है ना, तो वो माइनस कर देंगे. और माइनस करके जो हमारा अमाउंट आएगा उसको रिकॉर्ड कर देंगे. तो देखिए ABC कंपनी से 20,000 का एक कंप्यूटर, तो ऐसे में 20 कंप्यूटर खरीदे गए हैं और 10% का डिस्काउंट मिला है. तो ये इसका कैलकुलेशन करने के बाद 3,60,000 की अमाउंट आएगी, ठीक है. तो ABC कंपनी से 3,60,000 का परचेज किया गया, क्रेडिट परचेज किया गया बेसिकली, ठीक है. अगला ट्रांजैक्शन क्या है देखिए, बॉट 100 फोन्स फ्रॉम LMN कंपनी एट 1000 ऑन क्रेडिट. मतलब LMN कंपनी से 1000
रुपीज़ का एक फ़ोन, ऐसे में 100 फ़ोन खरीदे गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी एक डेट एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए 8 जून को एलएमएन कंपनी से 8 जून को एलएमएन कंपनी से 100 फ़ोन खरीदे गए हैं और एक फ़ोन का प्राइस कितना है 1000 है, ठीक है। तो इसका टोटल अमाउंट कितना होगा 1 लाख होगा। तो इसकी एंट्री 1 लाख के लिए हो गई, 1 लाख के अमाउंट के लिए हो गई, ठीक है। जो एलएमएन कंपनी से हमने फ़ोन खरीदा था 1 लाख का खरीदा था, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 350 टेलीविजन फ्रॉम डीईएफ कंपनी। तो ये अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो इसको ओमिट कर देंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो इसको अगर ओमिट कर देते हैं तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। परचेज 200 रेडियोस फ्रॉम जेकेएल कंपनी, जेकेएल कंपनी से रेडियोस खरीदे गए हैं। कितने रेडियोस खरीदे गए हैं 200 रेडियोस खरीदे गए हैं। तो देखिए कंपनी से 200 रेडियोस खरीदे गए हैं और एक रेडियो का प्राइस 500 है, तो 200 से 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीस। मतलब सेकेंड ट्रांजेक्शन और थर्ड ट्रांजेक्शन की जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपीस है, ठीक है। और फर्स्ट ट्रांजेक्शन का अमाउंट है 3,60,000। ये 3,60,000 कैसे आया वो कैलकुलेशन में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एबीसी कंपनी से 20,000 का एक कंप्यूटर, ऐसे में 20 कंप्यूटर खरीदे गए तो अमाउंट आ गया 4 लाख। 4 लाख पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो अगर 10% डिस्काउंट मिला है तो 40,000 माइनस हो जाएगा। अरे अगर 4 लाख का 10% कंसिडर किया जाए तो 40,000 आता है, तो 4 लाख से 40,000 माइनस करेंगे तो 3,60,000 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन है एलएमएन कंपनी से 100 फोन्स खरीदे गए और एक फोन का प्राइस है 1000 रुपीज, ठीक है। तो 1000 इंटू 100 करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। ये वाली जो अमाउंट होगी 1 लाख की होगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो 15 जून को है, जेकेएल कंपनी से खरीदा गया है। क्या खरीदा गया, रेडियोस खरीदे गए। कितने रेडियोस 200 रेडियोस खरीदे गए और एक रेडियो का प्राइस 500 है। अगर 200 रेडियोस खरीदे गए हैं और एक रेडियो का प्राइस 500 है तो इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी अमाउंट 1 लाख आएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे यहाँ पर 3,60,000 प्लस 1 लाख टोटल 5,60,000। ये हमारी 5,60,000 जो है ये हमारी परचेज अमाउंट है। इतने का परचेज किया गया है कौन से मंथ में, जून मंथ 2018 में। किसके द्वारा, XYZ कंपनी के द्वारा, ठीक है। इससे ही रिलेटेड जो परचेज बुक है ना, इससे ही रिलेटेड एक और एग्जांपल है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक्चुअली इसमें मैंने लेजर में इसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है वो मैंने नहीं बताया, लेकिन जो अगला एग्जांपल है उसमें मैंने ये भी बताया है कि जो परचेज का जो अमाउंट आता है, जो परचेज करते हैं उसका जो अमाउंट आता है उसकी पोस्टिंग लेजर में कैसे होती है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्लियर किया है, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ मैक एंड कंपनी एंड ऑल्सो शो द लेजर अकाउंट। ये कह रहा है कि ये जो कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं ये मैक एंड कंपनी के बुक में रिकॉर्ड करनी है और लेजर अकाउंट भी दिखाना है, ठीक है। तो डेट है 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त की जो ट्रांजेक्शन है वो कैसी है देख लेते हैं। परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड से परचेज किया गया है, उसका इनवॉइस नंबर है 524, ठीक है। क्या परचेज किया गया है, 2000 बॉल्स परचेज किए गए हैं और एक बॉल का प्राइस 5 रुपीज है, ठीक है। मतलब एबीसी लिमिटेड कंपनी से 2000 बॉल परचेज किए गए हैं और एक बॉल का प्राइस 5 रुपीज है, ठीक है। टोटल अमाउंट अपना कितना आएगा 10,000 आएगा। तो पहला ट्रांजेक्शन जो 1 अगस्त को हुआ था उसकी एंट्री कैसे करते हैं देख लेते हैं परचेज बुक में। देखिए अगस्त 1 ये अपना डेट आ जाएगा, इनवॉइस नंबर 524 था। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एबीसी लिमिटेड से खरीदा गया है, जो परचेज हुआ है 2000 बॉल वो किससे खरीदा गया है, एबीसी लिमिटेड कंपनी से खरीदा गया है। तो 2000 बॉल्स एट द रेट 5 रुपीज पर पीस, ठीक है। एबीसी लिमिटेड से 2000 बॉल खरीदे गए हैं और एक बॉल का प्राइस 5 रुपए है। तो जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपना 10,000 का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो जो 1 अगस्त को जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो 10,000 का हुआ है, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन क्या है देखते हैं।
15 अगस्त को परचेज फ्रॉम XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड से खरीदा गया है, जिसका इनवॉइस नंबर है 611। 100 बैट्स खरीदे गए हैं और एक बैट की प्राइस 250 रुपीज़ है, ठीक है, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है 20% का। तो 100 बैट अगर खरीदे गए हैं और एक बैट का प्राइस 250 है, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 का अमाउंट आएगा। अरे जब एक बैट का प्राइस 250 है और ऐसे में अगर 100 बैट खरीद रहे हैं तो इसका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 25,000 रुपीज। 25,000 पे 20% का डिस्काउंट मिला है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी बुक में देख लेते हैं। देखिए 15 अगस्त को इनवॉइस नंबर है 611, जो सप्लायर का नाम है वो क्या है? XYZ लिमिटेड है, ठीक है। तो 100 बैट्स खरीदे गए हैं और एक बैट का प्राइस है 250, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 25,000, ठीक है। और 25,000 का 20% जब हम लोग ट्रेड डिस्काउंट लेंगे तो उसका सम आता है 5,000 रुपीज। तो 25,000 में से हम 5,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला है, क्योंकि ये हमें डिस्काउंट मिला है 5,000 का। तो 25,000 में से 5,000 डिस्काउंट करते हैं तो हमारी जो ट्रांजेक्शन कंसीडर होगी वो 20,000 की होगी ना, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन क्या है देखते हैं। देखिए परचेज फ्रॉम कॉन लिमिटेड, इनवॉइस नंबर 444। कॉन लिमिटेड से कुछ परचेज किया गया है, ठीक है, और उसका इनवॉइस नंबर है 444, ठीक है। खरीदा क्या है? 200 स्केट्स, 200 स्केट्स खरीदे गए हैं। कितने रुपीस का? 200 स्केट्स खरीदे गए हैं। कितने रुपीस की? 1 लाख रुपीस की 200 स्केट्स खरीदे गए हैं, ठीक है। और उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का। तो 1 लाख पे 10% कितना होता है? 10,000। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट मिला तो माइनस ही करते हैं ना। तो 1 लाख में से 10% जब माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 90,000 का। तो देखिए इसकी एंट्री कैसे हुई है। 29 अगस्त, ध्यान से देखेंगे जो ये वाली एंट्री है इसकी डेट है 29 अगस्त, ठीक है। तो 29 अगस्त की जो एंट्री हुई है वो कैसे हुई है? देखिए 444 अपना इनवॉइस नंबर है, ठीक है। सप्लायर का नाम क्या है? कॉन लिमिटेड, ठीक है। 200 स्केट्स खरीदे गए हैं 500 पर पीस के हिसाब से। जो स्केट्स थे उसका क्वेश्चन में पर पीस के हिसाब से रेट नहीं बताया था, इसलिए मैंने आंसर में पर पीस के हिसाब से कुछ एज्यूम कर लिया है कि अगर 1 लाख रुपीस का स्केट्स खरीदा गया है तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना, कि 1 लाख में से अगर कितना खरीदा गया रहेगा, या तो हम ऐसा कह देंगे कि 100 स्केट्स खरीदे गए हैं और एक स्केट्स का प्राइस 1000 है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 200 स्केट्स खरीदे गए हैं और एक स्केट का प्राइस कितना है? 500 है। तो इस हिसाब से भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आएगा 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो 1 लाख रुपीस में हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का। तो अगर 10% होता है 1 लाख का तो वो होता है 10,000। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है 1 लाख रुपीस का वो होता है 10,000। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो 90,000 का आएगा। तो हमारी जो थर्ड एंट्री है, तो हमारी जो थर्ड ट्रांजेक्शन है 29 अगस्त की, वो है 90,000 रुपीज की, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन क्या है देखते हैं। तो जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 29 अगस्त की, वो है परचेज फ्रॉम ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड से खरीदा गया है, जिसका इनवॉइस नंबर है 741, ठीक है। अब देखिए 741 इनवॉइस नंबर है और कौन से डेट को खरीदा गया है? 29 अगस्त को खरीदा गया है। किससे खरीदा गया? ABC लिमिटेड से खरीदा गया है। अब क्या खरीदा गया ये देखते हैं। 200 चेस सेट खरीदे गए हैं, 200 चेस सेट खरीदे गए हैं, जिसका प्राइस आया है 2000 रुपीज, ठीक है। 200 चेस सेट का प्राइस आया है 2000 रुपीज, ठीक है। इस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला है 15% का। तो इसकी एंट्री बुक में कैसे होगी देख लेते हैं। देखिए 29 अगस्त को अपना इनवॉइस नंबर था 741, ठीक है। जो सप्लायर था उसका नाम था ABC लिमिटेड, ठीक है। 200 चेस खरीदे गए हैं और एक चेस का प्राइस है
10 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ नहीं होगा, ये बाई मिस्टेक हो गया है, 10 रुपीज़ होगा, ठीक है, ये 100 रुपीज़ नहीं होगा, यहाँ पे 10 रुपीज़ होगा, 10 रुपीज़ पर पीस है, ठीक है। तो अगर 10 रुपीज़ पर पीस है और 10 रुपीज़ पर पीस है और 200 पीसेज अगर खरीदे गए हैं तो हमारा अमाउंट आएगा कितने का, 2000 का आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो 2000 पे ये भी सोचिए ना कि 15% का ट्रेड डिस्काउंट है। 2000 का 15% कितना होता है ये देख लेते हैं। ट्वेंटी इंटू 15 कितना होगा, 300। तो 300 का देखिए यहाँ पर 300 का डिस्काउंट मिला है, तो टोटल अमाउंट कितने का, 2000 का, 300 का डिस्काउंट मिल गया, तो हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी वो 1700 की होगी। क्लियर है, चलिए अगला ट्रांजैक्शन क्या है देख लेते हैं। 30 अगस्त को है, 30 अगस्त की जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, परचेज फ्रॉम कॉन लिमिटेड। कॉन लिमिटेड से फिर से परचेज किया गया है, इनवॉइस नंबर है 521, ठीक है। 100 स्केट्स खरीदे गए हैं, ठीक है, 100 स्केट्स खरीदे गए हैं जिनका प्राइस आया है 40,000 रुपीज़। कॉन लिमिटेड से 100 स्केट्स खरीदे गए हैं, उसका प्राइस आया है 40,000 रुपीज़ और उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला है 8% का। इसका इनवॉइस नंबर है 521, ठीक है। तो इसकी एंट्री बुक में कैसे होगी ये देख लेते हैं। देखिए 30 अगस्त को कॉन लिमिटेड से खरीदा गया है, क्या खरीदा गया था, स्केट्स खरीदा गया था, इनवॉइस नंबर था 521, ठीक है। तो 100 स्केट्स खरीदे गए थे, ठीक है, 100 स्केट्स खरीदे गए थे। अब मैंने एज्यूम कर लिया अगर 100 स्केट्स खरीदे गए थे तो कितने रुपए पर पीस पड़े होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 400 रुपीज़ पर पीस डाल दिया है, ठीक है। तो 100 स्केट्स एट 400 रुपीज़ पर पीस, इसलिए इसका जो अमाउंट आया है 40,000 आया है, ठीक है। अब देखिए 40,000 रुपीज़ पे 8% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 40,000 का 8% कितना होगा निकाल लेते हैं। 3200। तो देखिए 40,000 में से 3200 माइनस आया होगा तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आएगा, 36,800, ठीक है। अगर 40,000 का ट्रांजैक्शन था, उस पर 3200 का डिस्काउंट मिल गया, तो जो डिस्काउंट मिलता है वो माइनस कर देते हैं हम लोग। जितने का ट्रांजैक्शन होता है उस पर अगर कुछ डिस्काउंट मिल जाता है तो टोटल ट्रांजैक्शन में से जो डिस्काउंट मिलता है माइनस कर देते हैं, इसलिए जो हमारा ट्रांजैक्शन कंसिडर होगा वो 36,800 का होगा। ये ट्रांजैक्शन है 30 अगस्त की, ठीक है। अब देखिए अब 31 अगस्त को इसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आएगा ना, ये गलत है, ये टोटल अमाउंट ये नहीं आएगा। टोटल अमाउंट जो आएगा ना वो आएगा 1,58,500, ठीक है। जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 1,58,500 का, ठीक है। अब ये जो एंट्रीज हैं इसकी पोस्टिंग हम लोग लेजर में कैसे करते हैं, जो भी हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है इसकी एंट्री लेजर बुक में कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शंस पे आते हैं। देखिए तो जो 1 अगस्त की पहले ट्रांजैक्शन है ये है परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड से परचेज किया गया है, ठीक है। एबीसी लिमिटेड से हमने परचेज किया है और वो परचेज हुआ है कितने रुपीस का, वो परचेज हुआ है 10,000 का परचेज हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसकी पोस्टिंग लेजर में कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब सपोज करिए कि परचेज हुआ है तो हमारा एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस हो रहा है, अगर हम परचेज कर रहे हैं बेसिकली, अगर हमारा एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस अगर हमारा बढ़ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कैश गया है क्या, अगर परचेज हमने किया तो कैश गया है क्या, नहीं गया है। क्रेडिट पे परचेज हुआ है ना, मतलब हमारे क्रेडिटर बढ़े हैं, हमारी लाइबिलिटी बढ़ी है, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो हमारा क्रेडिटर कौन है, एबीसी है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी अकाउंट, ठीक है। तो परचेज के
डेबिट साइड में एबीसी अकाउंट आएगा और एबीसी के क्रेडिट साइड में परचेज आएगा। तो देखिए अब एबीसी लिमिटेड जो अकाउंट था, एबीसी लिमिटेड जो अकाउंट था, अब सोचिए परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी, तो परचेज के डेबिट में एबीसी और एबीसी के क्रेडिट में परचेज, तो इसलिए एबीसी के क्रेडिट में परचेज 1 अगस्त को। देखिए ना, तो एबीसी के क्रेडिट में हमने परचेज डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी अकाउंट, तो परचेज के डेबिट में एबीसी, एबीसी के क्रेडिट में परचेज, इसलिए एबीसी के क्रेडिट में 10,000 का हमने परचेज के नाम से रिकॉर्ड कर दिया 1 अगस्त में, ठीक है। चलिए अगले ट्रांजैक्शन क्या है देख लेते हैं। परचेज फ्रॉम XYZ लिमिटेड 100 बैट एट 250 पर पीस, मतलब XYZ लिमिटेड से हमने 100 बैट्स खरीदे थे, तो ये भी परचेज ही हो रहा है ना। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड, तो परचेज के डेबिट में XYZ और XYZ के क्रेडिट में क्या, परचेज, तो XYZ का भी हम ऐसे ही अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट। देखिए XYZ लिमिटेड का लेजर अकाउंट हमने बनाया है, 15 अगस्त की ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। परचेज टोटल कितने का हुआ था, 20,000 का हुआ था। देख लेते हैं कैसे। देखिए सेकेंड वाला जो ट्रांजैक्शन वो कितने का है, 20,000 का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इसलिए XYZ के क्रेडिट साइड में हमने रिकॉर्ड किया है 20,000 से। क्यों हमने 20,000 से क्रेडिट किया है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ, परचेज के डेबिट में XYZ और XYZ के क्रेडिट में परचेज थे, इसलिए XYZ के क्रेडिट में हमने 20,000 का परचेज रिकॉर्ड किया है, ठीक है, क्लियर है। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। देखिए 29 अगस्त को कॉन लिमिटेड से खरीदा गया है, कॉन लिमिटेड से परचेज किया गया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कॉन लिमिटेड, परचेज के डेबिट में कॉन लिमिटेड, कॉन लिमिटेड के क्रेडिट में परचेज, तो देखिए कॉन लिमिटेड के क्रेडिट में हम परचेज डालेंगे। देखिए कॉन लिमिटेड अकाउंट, इसका हमने लेजर अकाउंट बनाया है, 29 अगस्त को परचेज किया है 90,000 का। देख लीजिए 90,000 का ट्रांजैक्शन है ना 29 अगस्त को, ठीक है, तो इसलिए हमने एक क्रेडिट साइड में 90,000 से क्रेडिट किया है। ट्रांजैक्शन क्या है देख लेते हैं। देखिए अब 29 अगस्त को ही एबीसी लिमिटेड से चेस खरीदा गया था, ठीक है, और उस पर 300 का डिस्काउंट मिला था। टोटल जो हमारा टोटल अमाउंट था वो 1700 का था, ठीक है। तो अब एबीसी लिमिटेड के अकाउंट में फिर से 1700 का क्रेडिट करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी अकाउंट, तो परचेज के डेबिट में एबीसी, एबीसी के क्रेडिट में परचेज, तो इसलिए यहां पर देखिए एबीसी के क्रेडिट साइड में परचेज रिकॉर्ड किया गया है 1700 के अमाउंट से, क्लियर है। अब सपोज करिए कि अगर परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी हो रहा है, तो परचेज के डेबिट में एबीसी आएगा, एबीसी के क्रेडिट में परचेज आएगा, इसलिए एबीसी के क्रेडिट साइड में हमने परचेज रिकॉर्ड किया है, और इसका जो डेट होगा, इसका जो डेट था वो 29 अगस्त को था, ठीक है। इसका जो डेट था वो कितना था, 29 अगस्त को, ठीक है। तो 29 अगस्त को हमने परचेज किया है कितने का, 1700 का, तो इसलिए एबीसी के क्रेडिट साइड में हमने डाल दिया 1700। अब देखिए 30 अगस्त को कॉन लिमिटेड से फिर से हमने खरीदा है, क्या खरीदा है, स्केट्स खरीदे हैं, कितने के, 36,800 के, तो इसकी एंट्री कॉन लिमिटेड वाले अकाउंट में होगी। देखिए कॉन लिमिटेड के क्रेडिट साइड में 30 अगस्त को परचेज हुआ है 36,800 का। क्यों हुआ है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू कॉन लिमिटेड अकाउंट, परचेज के डेबिट में कॉन लिमिटेड के क्रेडिट में क्या, परचेज, ठीक है, इसलिए कॉन लिमिटेड के क्रेडिट में परचेज कितने का, 36,800 का, ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट्स हैं, ये जो टोटल अमाउंट है परचेज वाले, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितने हो रहे हैं।
10,000 प्लस 1,700 कितना आ जाएगा? 11,700 प्लस 20,000 31,700, ठीक है, प्लस 90,000 कितना आएगा? 1,21,700, ठीक है, प्लस 36,800। अब हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,58,500, ठीक है। हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,58,500, ठीक है। ये जो अमाउंट है ये गलत है, 1,67,500, ये अमाउंट रॉन्ग है, ठीक है। इसलिए जो हमारा अमाउंट टोटल कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 1,58,500, ठीक है। अब देखिए परचेज अकाउंट, अगर हम लोग कुछ परचेज करते हैं, अब देखिए अगर हम लोग कुछ परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में करते हैं तो टू कैश हो जाएगा, अगर क्रेडिटर से करते हैं तो टू क्रेडिटर। तो जो भी हमने क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड में जो भी परचेज रिकॉर्ड किया गया है, अब वो परचेज के डेबिट में भी तो डालना पड़ेगा ना, परचेज अकाउंट के डेबिट में भी तो डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा आप खुद सोचिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज के डेबिट में क्रेडिटर्स, तो इसलिए परचेज के डेबिट साइड में क्रेडिटर्स आए हैं। देखिए सन्ड्रीज क्रेडिटर्स एज पर परचेज बुक। अरे जो भी परचेज किया गया है तो उसकी एंट्री होती है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, अगर क्रेडिट पे करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अगर क्रेडिटर अकाउंट कर रहे हैं तो परचेज के डेबिट में क्रेडिटर, इसलिए परचेज के डेबिट साइड में हमने क्रेडिटर रिकॉर्ड किया है। और टोटल अमाउंट कितने का हुआ था? 1,58,500 का हुआ था। ये एग्जांपल क्लियर है? अब मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि आप अगर कोई ट्रांजैक्शन दी जाएगी और बोली जाएगी कि इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करिए तो वो भी आप कर लेंगे, और ऐसा कहा जाए कि परचेज बुक से आप लेजर बुक में पोस्ट करिए तो वो भी आप कर लेंगे, ठीक है।